अरसलान ने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इंसान को उसके अपने वजूद से जुदा भी कर सकती है। लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अंधेरे में दूर चमकते हुए कब्रिस्तान की रोशनियों को देख रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई चीज उसे पुकार रही है। कोई आवाज, कोई सांस, कोई सरगोशी जिसमें इंसानियत की महक नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी तन्हाई और बेकरारी की सियाह भाप शामिल की। और यही वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी पर एक ऐसी मखलूक की नजर पड़ी जिसका इश्क इंसानों से नहीं, उनकी रूहों से होता था। शुरू में उसे कुछ समझ ना आया। रात के पिछले पहर वो दरवाजा खुद ब खुद कड़कड़ाने लगता। आईने में उसका चेहरा थका हुआ और धुंधला दिखाई देता। बिस्तर के पास रखे पानी के गिलास में जैसे कोई साया तैरता हुआ नजर आता, मगर वो सब मामूली बातें समझकर छोड़ देता। मगर एक रात जब इसने खिड़की के बाहर एक लंबी सफेद चादर में लिपटी लड़की को खड़े देखा जो उसे बगैर पलक झपकाए देख रही थी, तो उसका दिल जैसे सीने में मुंजमद हो गया। वो लड़की इंसानी नहीं लग रही थी। आंखें इतनी सियाह कि अंधेरा भी उनके अंदर गुम हो जाए, चेहरा इतना हसीन कि खौफ भी उसके सामने झुक जाए। और उसकी आवाज, वो आवाज जो अरसलान ने पहली बार सुनी तो यूं लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर हाथ रखकर उसे पिघला दिया हो। अरसलान, उसने आहिस्ता से पुकारा। मैं इंतजार करती रही बहुत अरसे से, तुम मेरे हो। अगले ही लम्हे वो खिड़की के पार थी, जैसे हवा की लकीर, जैसे साये की सांस, जैसे खामोशी का जख्म। अरसलान हिल भी न सका और वो उसके पास आकर रुकी, इतनी करीब कि उसकी सांस अरसलान के चेहरे को छूने लगी। मगर उसकी सांस में सर्दी नहीं थी, वो गर्म थी, जलती हुई, जैसे किसी आग के दिल से निकली हो। मैं रिम, उसने सरगोशी की, एक जिनजादी, और तुम वो हो जिसे मैं ढूंढती रही सदियों से। अरसलान खौफजदा था, मगर उसके अंदर कहीं एक अजीब सी नरमी भी थी, जैसे वो आवाज उसकी अपनी थी, जैसे वो लड़की उसके ख्वाबों का हिस्सा थी, जैसे वो मोहब्बत पहले से मौजूद थी, बस जागने की देर थी। पहली रात के बाद अरसलान की जिंदगी बदल गई। वो जहां जाता, रिम उसके साथ रहती। कभी उस रोशनी के किनारे पर जो बज़ाहिर मौजूद ना थी, कभी उसके कान के पास हुई सांस छोड़ती, कभी आईने में उसके पीछे खड़ी नजर आती, कभी उसके बिस्तर पर बैठकर बाल सहलाती। मगर अरसलान जब भी पलटकर देखता तो वो धुंध बनकर गायब हो जाती। दिनों के अंदर अंदर अरसलान की हालत अजीब हो गई। नींद कम होने लगी, चेहरा जर्द पड़ने लगा, दिल में जैसे कोई और धड़कने लगा हो। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, उसकी आवाज बदलने लगी। कभी बहुत भारी हो जाती, कभी बहुत पतली, जैसे कई आवाजें एक साथ उसके अंदर कैद हों। एक रात वो नींद से चौंक कर उठ बैठा, क्योंकि कमरे में किसी के रोने की आवाज थी, दबी हुई, भारी, जख्मी। अरसलान ने लाइट जलाई तो रिम कमरे के कोने में बैठी अपने बाल खींच रही थी। उसके आंसू खून जैसे थे, और जब वो उसके करीब गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत छोड़कर जाना, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें अपने वजूद में ले लिया है, अब तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकोगे। अरसलान ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाथ छुड़ते ही उसके बाजू पर जलने का निशान बन गया था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। अगले चंद दिनों में अरसलान के घर में चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगी। फर्श से सरगोशियों की आवाजें आने लगी, छत पर चलने की आवाजें, दरवाजा खुद खुलते ही टूटने की आवाज। और सबसे अजीब, जब वो सोकर उठता तो उसके कपड़े फटे होते, जैसे किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा हो। एक रात उसके वालिद ने उसे सख्ती से डांटा, कहा कि वो पागल हो रहा है। लेकिन उसी रात अरसलान के वालिद को बिस्तर से जैसे किसी ने घसीट कर नीचे फेंक दिया, और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अरसलान मेरा है। घर वाले खौफजदा हो गए। मौलवी, पीर, जाफरी सबको बुलाया गया, मगर जैसे ही वो आयत पढ़ते पूरे घर की लाइट बुझ जाती, खिड़कियां धमाके से बंद हो जाती, दीवारों से औरत की चीखें आती, और एक बार तो मौलवी साहब खुद बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, ये आम जिन नहीं, ये इश्क वाली कौम है, इनका मोहब्बत से बड़ा कोई जुनून नहीं। अगर लड़का ना निकाला गया तो ये उसे इंसानों से छीन लेगी। मगर रिम अब नर्म नहीं रही थी। वो हर गुजरती रात के साथ ज्यादा ताकतवर,
ज्यादा खौफनाक और ज्यादा मालिक बनती जा रही थी। एक रात अरसलान शीशे में देख रहा था तो उसे लगा कि उसकी आंखें थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, जैसे जिन्नात की होती हैं। दूसरे दिन उसकी उंगलियों के नाखून तेज हो गए और तीसरी रात जब उसने सांस ली तो उसका सांस धंध नहीं बल्कि स्याह धुआं बनकर निकला। उसे समझ आ गया कि रिम ने झूठ नहीं कहा था, वो वाकई उसके वजूद में कैद हो रहा था। अरसलान ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता, पूरा माहौल जैसे उसके गिर्द सियाह धागों से बंध जाता। हवा रुक जाती, दरख्त झुक जाते और एक औरत की आवाज उसकी रीढ़ की हड्डी में खंजर की तरह उतरती, बहुत दूर नहीं जा सकोगे, मेरे वजूद में कैद हो चुके हो। अरसलान एक रात गली में गिरा पड़ा था जब उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच रिम खड़ी है, बाल खुले, आंखें सुर्ख, काली धुंध उसके पैरों से उठ रही थी और वो चलकर अरसलान के पास आई, उसे उठाया और अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द रख दिए। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, उसने धीमी मगर जोरदार आवाज में कहा, मगर तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम अब मेरे वजूद का हिस्सा हो, तुम्हारी रूह मेरी सांस है। अब फैसला अरसलान का नहीं था, उसका जिस्म उसके कंट्रोल में नहीं था। वो जमीन से ऊपर उठने लगा, उसके गिर्द धुंध गहरी होने लगी, रिम की आंखें चमकने लगी और वो बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगे, इंसानी दुनिया में नहीं, मेरी दुनिया में। और अचानक अरसलान चीखने लगा। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, जिन्नाती थी, गहरी, भयानक, लर्ज़ाखेज। उसकी जिल्द पर सियाह दरारें पड़ने लगी, रगों से सुर्ख रोशनी निकलने लगी और उसका जिस्म धीरे धीरे एक साया बनता गया, एक ऐसा साया जिसका अपना वजूद नहीं था, जो किसी और के वजूद से जुड़ा था। और जब सुबह हुई, लोग सिर्फ एक बात कहते पाए गए कि इस रात एक लड़के को एक औरत अपने साथ ले गई, मगर वो औरत ज़मीन पर नहीं चल रही थी, हवा में तैर रही थी और लड़का उसकी गिरफ्त में पतली धुएं की तरह मुड़ता जा रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई कैदशुदा रूह हो। और इस दिन के बाद लोग कहते हैं कि अरसलान अब जिंदा नहीं बल्कि रिम के वजूद में कैद है। कभी कभी हवा में एक मर्द की कराह सुनाई देती है, कभी किसी आईने में एक लड़के की धुंधली शक्ल झलकती है और कभी रात के आखिरी पहर एक औरत की आवाज आती है। इश्क इंसान को नहीं बदलता, उसके वजूद को खत्म कर देता है।